तो ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो पूरी दुनिया घूमकर नए दोस्त बनाना चाहती थी और उसकी जर्नी के दौरान उसकी मुलाकात एक डेमी ह्यूमन से होती है जिससे वहाँ के सभी इंसान नफरत करते थे। लेकिन वो लड़की उसकी मदद करती है जिससे उस डेमी ह्यूमन की दोस्ती उस लड़की के साथ बहुत गहरी हो जाती है। लेकिन एक दिन उस डेमी ह्यूमन को एक मॉन्स्टर मारने वाला होता है जिस पर वो लड़की अपनी दोस्त को बचाने की कोशिश करती है। लेकिन वो लड़की बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होती है और वो मॉन्स्टर उसके दोस्त को मारने ही वाला होता है। लेकिन तभी उस लड़की के अंदर की एक छिपी हुई शक्ति एक्टिवेट हो जाती है जिससे वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली बन जाती है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम एक सैली नाम की प्रिंसेस को देखते हैं और वो अपने गार्ड से बचकर भाग रही होती है। तभी उसकी मुलाकात मिकोटो से होती है जो एक एडवेंचरर होता है और वो सैली की उन गार्ड से बचने में मदद करता है। जिसके बाद सैली मिकोटो को उसकी पूरी सिटी घुमाती है क्योंकि मिकोटो उस सिटी में नया होता है और सैली यह सब इसलिए करती है क्योंकि वो भी मिकोटो की तरह एक एडवेंचरर बनना चाहती थी और नई नई जगह घूमना चाहती थी। लेकिन सिटी के बाहर बहुत सारे मॉन्स्टर्स होते हैं इसलिए उसके फादर कभी भी उसे किसी जर्नी पर नहीं जाने देते थे। जिसके बाद सैली मिकोटो से उसके एडवेंचर्स के बारे में पूछने लगती है। लेकिन उस समय बहुत रात हो गई थी इसलिए सैली को वापस घर जाना पड़ता है। जिसके बाद हम कुछ ओग्रेस को देखते हैं जो सैली के किंगडम पर अटैक करने के बारे में सोच रहे होते हैं। जिसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहां पर सैली वापस मिकोटो से उसके एडवेंचर्स के बारे में पूछने जाती है। लेकिन उसे पता चलता है कि मिकोटो एक लड़का है। यह देखकर वो थोड़ा शॉक होती है क्योंकि मिकोटो बिल्कुल एक लड़की की तरह दिखता था। लेकिन फिर भी वो उससे उसके एडवेंचर्स के बारे में सुनाने को कहती है और सैली को मिकोटो की कहानी बहुत पसंद आती है इसलिए वो भी उसके साथ एक एडवेंचर पर जाने का मन बना लेती है। इसी दौरान उन ओग्रेज में से एक हाई लेवल का ओग्रे उस किंगडम के पास एक ऑफर लेकर आता है कि अगर वो उन्हें हर महीने 30 इंसानों को सौंप देगा तो वो उनके किंगडम को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। जिस पर एक गार्ड उस ओग्रे को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो ओग्रे उसका सर काट देता है और उन्हें वार्निंग देकर वहां से जाने लगता है। और जाते वक्त उसकी नज़र मिकोटो पर पड़ती है जिसे देखकर वो थोड़ा डर जाता है क्योंकि वो उसकी असली स्ट्रेंथ जानता था और छिपकर वहां से जाने लगता है। लेकिन मिकोटो उसे देख लेता है और उसके पीछे निकल जाता है। इसी दौरान सैली देखती है कि किंगडम में काफ़ी भगदड़ मची हुई है जिस पर वो अपने फादर से इन सब का कारण पूछने जाती है। जहां पर उसके फादर उसकी सेफ्टी के लिए उसे इस सिटी से चले जाने को कहते हैं। तभी बहुत सारे ओग्रेज उनके किंगडम को घेर लेते हैं जिन्हें देखकर सैली को एक अजीब सा एहसास होता है और वो उन मॉन्स्टर्स की तरफ जाने लगती है। जिसके बाद हम उस डरे हुए ओग्रे को देखते हैं जो अपने बाकी साथियों को पीच बॉय के बारे में बताता है जिसने उसके खुद के किंगडम को डिस्ट्रॉय कर दिया था और वो पीच बॉय और कोई नहीं मिकोटो होता है। लेकिन उन ओग्रेज को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता और उनका लीडर मिकोटो से लड़ने चला जाता है। तभी सैली भी वहाँ आ जाती है जो मिकोटो को उन मॉन्स्टर से बचने को कहती है। तभी वो मॉन्स्टर मिकोटो पर अटैक करता है लेकिन मिकोटो उसका हाथ काट देता है और उसके बाकी साथियों को बड़ी बेरहमी से मारने लगता है जिसे देखकर सैली थोड़ा डर जाती है। लेकिन मिकोटो को उसमें बहुत मजा आ रहा होता है। जिसके बाद वो उन ओग्रेस के लीडर को मार देता है और अपने डॉग के साथ दूसरी सिटी में ओग्रेस को ढूंढने जाने लगता है। जिस पर सैली भी उसके साथ जाने की सोचती है लेकिन वो उन मरे हुए ओग्रेस की बॉडी की स्मेल से ही बेहोश हो जाती है। जिसके बाद उसे उसके रूम में होश आता है और वो अपने फादर से एक जर्नी पर जाने के लिए इजाज़त मांगती है और इस बार उसके फादर मान जाते हैं और वो अपनी जर्नी पर निकल जाती है। और उस जर्नी के दौरान सैली को एक घायल डेमी ह्यूमन दिखाई देती है जिस पर सैली उसकी मदद करती है और उसे खाने के लिए एक कैरेट देती है जो उसे बहुत पसंद आता है। और वो डेमी ह्यूमन अपना नाम रोज बताती है और उसे सैली काफ़ी अच्छी लगती है क्योंकि उसने उसकी मदद की थी इसलिए रोज सैली को फॉलो करना शुरू कर देती है। जिसके बाद वो दोनों एक विलेज जाते हैं जहाँ के लोग डेमी ह्यूमन से नफरत करते थे क्योंकि वो लोग डेमी ह्यूमंस को किसी मॉन्स्टर की तरह खतरनाक समझते थे। इसलिए सैली रोज को लेकर वहां से निकल जाती है और उस विलेज में छिपकर घुसने का फैसला करती है। जिसके बाद वो रोज को एक पोशाक पहना देती है ताकि कोई भी उसे पहचान ना पाए। लेकिन जब वो लोग छिपकर उस सिटी में एंटर कर रहे होते हैं तभी एक आदमी उन्हें देख लेता है और उन्हें ट्रैवलर समझकर उसके घर पर आराम करने के लिए ऑफर देता है। जिस पर वो दोनों उस आदमी के साथ उसके घर जाते हैं जहाँ पर वो आदमी उन्हें एक बहुत
बहुत ही शक्तिशाली ट्रैवलर की कहानी सुनाता है जिसने कुछ समय पहले उस विलेज के आसपास के सभी मॉन्स्टर्स को मार दिया था। इसलिए वो आदमी इस विलेज में आने वाले सभी ट्रैवलर्स को रहने के लिए जगह देता है और उस ट्रैवलर के बारे में सुनकर सैली को मिकोटो की याद आ जाती है, जिसके बाद वो सोने चली जाती है। लेकिन अगली सुबह उस सिटी पर एक ओग्रे मॉन्स्टर अटैक कर देता है, जिस पर सैली उन विलेजर्स की मदद करने जाती है। लेकिन उस मॉन्स्टर को देखते ही सैली को एक अजीब सा एहसास होता है और उसकी बॉडी से एक अजीब सी ऊर्जा निकलने लगती है। लेकिन वो खुद पर कंट्रोल करके उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ने लगती है। तभी वहां पर सैली की मदद करने रोज आ जाती है और वो कुछ ही अटैक में उस ओग्रे मॉन्स्टर को हरा देती है। जिसके बाद उस विलेज के सभी लोग रोज के डेमी ह्यूमन होने के कारण उन्हें उस विलेज से भगा रहे होते हैं और सैली को यह चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि रोज एक अच्छी डेमी ह्यूमन थी। जिसके बाद वो लोग उस विलेज से जाने लगते हैं। तभी कुछ गार्ड्स उन्हें अरेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि सैली एक डेमी ह्यूमन के साथ घूम रही थी। जिसके बाद उन गार्ड्स का हेड, जिसका नाम हैमर होता है, वो उनसे मिलने आता है और उन्हें छोड़ देता है, क्योंकि उसने रोज को सैली को प्रोटेक्ट करते हुए देखा था और वो जानता था कि रोज बिल्कुल भी डेंजरस नहीं है। जिसके बाद सैली और रोज उस किंगडम के मार्केट में कुछ खाने के लिए ढूंढने लगते हैं। तभी हम दो ओग्रे मॉन्स्टर को देखते हैं और उनमें से एक मॉन्स्टर उस किंगडम की तरफ अपने पावरफुल लेजर लाइट से अटैक करती है, जो सैली के बिल्कुल पास से गुजरता है और बहुत सारे लोगों को जान से मार देता है। जिसके बाद उन दोनों में से एक मॉन्स्टर, जिसका नाम रॉक होता है, वो उस किंगडम में एंटर करता है, जिस पर कुछ गार्ड्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो मॉन्स्टर उन सभी गार्ड्स को मार देता है। तभी वहां पर सैली और रोज और हैमर भी पहुंच जाते हैं। जिसके बाद रोज उस मॉन्स्टर पर अटैक करती है, लेकिन उस मॉन्स्टर को उससे कुछ नहीं होता। जिस पर रोज हैमर को सैली को वहां से लेकर जाने को कहती है और खुद उस मॉन्स्टर से लड़ने लगती है। जिस पर वो मॉन्स्टर रोज की ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करने की डेडिकेशन की तारीफ करता है। इसी दौरान हैमर उस किंगडम के सभी लोगों को किसी सुरक्षित जगह पहुंचा रहा होता है, लेकिन तभी वो गौर करता है कि सैली वहां पर नहीं है। जिसके बाद हम रोज को देखते हैं, जो अभी भी उस मॉन्स्टर से लड़ रही होती है, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर उसे पकड़ लेता है और जान से मारने वाला होता है। और रोज को भी ये लगता है कि अब उसका आखिरी समय आ गया है। लेकिन तभी वहां पर सैली आ जाती है, जिसे देखकर रोज में थोड़ी हिम्मत आती है और वो अपनी पूरी पावर से उस मॉन्स्टर पर अटैक करती है। जिस पर उन दोनों के अटैक एक दूसरे के अटैक से टकराते हैं, जिसमें रोज काफी घायल हो जाती है, लेकिन उस मॉन्स्टर पर उसका कोई असर नहीं होता। तभी हम सैली को देखते हैं, जिसके अंदर से वही अजीब सी ऑरा निकलने लगती है और वो ऑरा उस पर काबू करने की कोशिश करती है। तभी सैली की आंखों में एक पीच फ्रूट का निशान दिखता है और उसके अंदर पीच फ्रूट की सारी पावर्स आ जाती है। जिसके बाद वो मॉन्स्टर सैली पर अटैक करता है, लेकिन सैली अपने एक अटैक से ही उस मॉन्स्टर के हाथ को डिस्ट्रॉय कर देती है। तभी हम उस दूसरे ओग्रे मॉन्स्टर को देखते हैं, जिसका नाम माकी होता है और वो एक लड़की होती है और ज़्यादा पावर यूज़ करने की वजह से वो छोटी हो गई होती है और एक पेड़ के नीचे आराम कर रही होती है। तभी वहाँ पर मिकोटो आ जाता है, जो उस मॉन्स्टर को मारने आया होता है, लेकिन वो मॉन्स्टर काफ़ी कमज़ोर हालत में होती है, इसलिए वो उसे वैसी हालत में नहीं मारना चाहता था और उसकी पूरी पावर रिकवर होने का इंतज़ार करता है। और कुछ समय के बाद माकी की पूरी पावर रिकवर हो जाती है और वो मिकोटो से लड़ने को तैयार हो जाती है। जिसके बाद वो कुछ शैडो बॉल्स क्रिएट करती है। तभी उसे किंगडम से एक बहुत ही पावरफुल अटैक की आवाज़ आती है, जिससे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और मिकोटो उसे मार देता है। लेकिन वो दोबारा अपने आई बॉल्स की मदद से जिंदा हो जाती है, जिस पर मिकोटो अपने एक अटैक से उसके सारे आई बॉल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और उसे उसके उस पावरफुल लेज़र अटैक को यूज़ करने के लिए उकसाता है। जिस पर वो अपने लेज़र से मिकोटो पर अटैक करती है, लेकिन उससे मिकोटो को कुछ नहीं होता और अपनी लेज़र की पावर का इस्तेमाल करने के कारण माकी दोबारा से छोटी हो जाती है। जिसके बाद मिकोटो उसके हॉर्न और आई को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे माकी की सारी पावर चली जाती है और वो बेहोश हो जाती है। जिसके बाद हम सैली को देखते हैं, जो अभी भी उस मॉन्स्टर से लड़ रही होती है और उस मॉन्स्टर का कोई भी अटैक सैली पर काम नहीं कर रहा होता। यह देखकर वो मॉन्स्टर काफ़ी डर जाता है और वो अपने सबसे पावरफुल लेज़र अटैक से सैली पर हमला करता है। लेकिन तभी वो देखता है कि उस अटैक का भी सैली पर कोई असर नहीं हुआ होता और सैली एक ईविल स्माइल देकर उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करती है, जिससे वो मॉन्स्टर मर जाता है और ज़्यादा पावर यूज़ करने की वजह से सैली बेहोश हो जाती है। जिसके बाद उसे एक रूम में होश आता है, जहाँ पर रोज़ उसका ध्यान रख रही होती है। तभी वहाँ पर हैमर आता है और वो उन्हें एक प्रिजन में कैद कर देता है और वहाँ पर माकी भी कैद होती है। तभी हैमर उन्हें माकी के बारे में बताता है कि ये लड़की एक ओगरे है, लेकिन अब इसके पास कोई पावर्स नहीं है और कल इसे पूरी जनता के सामने मार दिया जाएगा। इसलिए हैमर चाहता था कि सैली माकी से उसकी
उसके लिए थोड़ी इंफॉर्मेशन निकाले, जिसके बाद माकी को होश आता है और वो अपने आप को उस प्रिजन में कैद पाती है। जिसके बाद वो रोज पर अटैक करके वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो देखती है कि उसकी सारी पावर्स जा चुकी है और इसके लिए वो मिकोटो पर बहुत गुस्सा होती है। और मिकोटो का नाम सुनकर सैली बहुत एक्साइटेड हो जाती है और माकी से मिकोटो की सारी इन्फॉर्मेशन लेती है। इसी दौरान हम एक बहुत ही पावरफुल ओगरे को देखते हैं जिसने बहुत सारे ओगरेस को मार दिया था। जिसके बाद हम सैली को देखते हैं जो उस इन्फॉर्मेशन के बदले माकी को उस प्रिजन से आज़ाद कराने का फैसला करती है और उसे लेकर उस किंगडम से भागने लगती है। और इस चीज़ की खबर एक गार्ड हैमर को भी दे देता है, जिस पर वो उन्हें रोकने जाता है, लेकिन रोज उस पर अटैक करके उसे साइड कर देती है। जिस पर हैमर का एक साथी उसे उसके घोड़े पर उनका पीछा करने को कहता है, लेकिन तभी हैमर के सामने से एक बहुत ही शक्तिशाली लेजर गुजरती है जिससे उसका पूरा किंगडम डिस्ट्रॉय हो जाता है। तभी वहाँ पर वही ब्लू ओगरे आ जाता है जो उन सभी पर अटैक करके उन्हें मारने वाला होता है, लेकिन तभी उसे मित्सुकी नाम के एक ओगरे का ऑर्डर आता है जो उसे उन्हें जिंदा छोड़ने को कहता है, जिस पर वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हैमर अपने किंगडम के डिस्ट्रॉय होने से पूरी तरह से टूट जाता है क्योंकि उस अटैक में उसकी पूरी फैमिली भी मारी गई थी। जिस पर सैली उसे थोड़ा सहारा देती है और उसे स्ट्रांग बने रहने को कहती है, जिस पर हैमर थोड़ा होश में आता है और वो उन सभी को लेकर पास की सिटी में जाता है जहां पर वो सैली के सामने स्ट्रांग बनने का दिखावा कर रहा होता है। लेकिन सैली के वहां से जाते ही वो अपने पूरे परिवार के खोने के कारण रोने लगता है, जिस पर रोज उसे सहारा देती है। जिसके बाद हैमर उनके जरूरत का सामान लेने के लिए वहां से निकल जाता है। तभी हम सैली को देखते हैं जो अपने सभी साथियों के लिए खाना लेने गई होती है। तभी उसे रास्ते में मिकोटो मिलता है, जिस पर वो उससे बातें करती है और मिकोटो को उसकी टीम ज्वाइन करने को कहती है, लेकिन मिकोटो मना कर देता है क्योंकि वो अकेले ही काम करना चाहता था। इसी दौरान हम हैमर को देखते हैं जिसे उसका एक पुराना साथी मिलता है जो उस डिस्ट्रक्शन में बच गया था और वो उसे अपने घर ले जाता है। जिसके बाद वहाँ पर सैली भी आ जाती है और वो लड़का हैमर और सैली को उनके किंगडम के डिस्ट्रॉय होने से पहले की बात बताता है कि उसकी मुलाकात एक विच से हुई थी जिसने उसे उस किंगडम से दूर टेलीपोर्ट कर दिया था, जिससे वो जिंदा बच गया। जिसके बाद वो उनके सामने रोने लग जाता है क्योंकि उसकी फैमिली भी उस डिस्ट्रक्शन में मारी गई थी। जिस पर हैमर उसे सिटी में जॉब दिलाने का फैसला करता है और उस विच की कहानी सुनकर सैली को उस विच से मिलने का बहुत मन कर रहा होता है। जिसके बाद हम मित्सुकी नाम के ओगरे और माकी को देखते हैं जहां पर मित्सुकी माकी को उसका जासूस बनने को कहता है और उसे सैली के बारे में इंफॉर्मेशन जमा करने को कहता है और साथ ही वो एक मिली नाम की ओगरे को भी किसी इंसान की जासूसी करने को कहता है। जिसके बाद वो दोनों अपनी सारी इंफॉर्मेशन मित्सुकी को दे रहे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि सैली और उसके साथी उस विच के घर पर पहुंच गए होते हैं जहां पर उनकी मुलाकात उस विच से होती है जिसका नाम क्रिस्टीन होता है और वो हैमर के ग्रैंडफादर की दोस्त होती है। जिसके बाद सैली क्रिस्टीन को उसे मैजिक सिखाने को कहती है क्योंकि उसके पास खुद के लड़ने का कोई स्टाइल नहीं था, लेकिन क्रिस्टीन सैली को मैजिक सिखाने के बदले उससे बहुत सारे पैसे की डिमांड करती है, लेकिन उसके पास उतने पैसे नहीं थे। इसलिए सैली हैमर से उसे तलवार चलाना सिखाने को कहती है, जिस पर हैमर मान जाता है। इसी दौरान क्रिस्टीन हैमर को सैली के बारे में कुछ दिखाती है जिसे देखकर हैमर काफी परेशान हो जाता है। जिसके बाद अगले दिन सैली हैमर के साथ ट्रेनिंग कर रही होती है जहां पर माकी मित्सुकी के कहने पर सैली की मैजिकल पावर चेक करती है जो बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। तभी हम हैमर को देखते हैं जिसे क्रिस्टीन ने सैली की असली पावर दिखा दी थी, इसलिए हैमर सैली से लड़ने में थोड़ा घबरा रहा होता है और उस पर अपने फुल पावर से अटैक करता है जिससे सैली बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो वो हैमर पर बहुत गुस्सा करती है। जिसके बाद रोज क्रिस्टीन से मिलने आती है और क्रिस्टीन रोज की रियल आइडेंटिटी के बारे में जानती थी कि वो एक बहुत ही शक्तिशाली जीव है, लेकिन उसने किसी वजह से अपनी पावर को सील कर दिया है। जिसके बाद रोज क्रिस्टीन से रिक्वेस्ट करती है कि वो सैली को मैजिक सिखाए और क्रिस्टीन रोज की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। जिसके बाद अगले दिन क्रिस्टीन सैली की फिजिकल ट्रेनिंग स्टार्ट करवा देती है क्योंकि मैजिक यूज करने के लिए बहुत स्टैमिना की जरूरत पड़ती है। लेकिन तभी वहां पर एक एल्फ और लिजर्ड मैन आ जाते हैं जो उस विच से मिलने आए होते हैं और वो क्रिस्टीन से उनके लिए पास के एक फॉरेस्ट का बैरियर खोलने को कहते हैं ताकि वो वहां पर सील्ड ओगरे को मार सके, क्योंकि कुछ समय पहले एक ओगरे के अटैक से पास का किंगडम डिस्ट्रॉय हो गया था। जिस पर क्रिस्टीन मान जाती है और वो सब अगले दिन उस बैरियर को तोड़ने जाते हैं जहां पर हैमर देखता है कि एल्फ के लीडर ने अपने सभी साथियों को जंगल में छिपा कर रखा हुआ है ताकि सिर्फ लिजर्ड मैन के लोग मारे जाएं। यह देखकर हैमर को उस पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन तभी वहां पर
मिली आ जाती है, जो मित्सुकी के कहने पर उन सभी को मारने आई होती है। तभी वहाँ पर उस फॉरेस्ट का सील ओगरे भी आ जाता है, जो बहुत बड़ा होता है, जिस पर एल्फ और लिजर्डमैन उन ओगरेस से एक साथ लड़ने का फैसला करते हैं। तभी सैली देखती है कि उन ओगरेस की बाकी स्पीसीज के साथ बहुत ज़्यादा दुश्मनी है, इसलिए वो उन सभी के बीच शांति लाने की कोशिश करती है। इसी दौरान हम मित्सुकी को देखते हैं, जो ये सब दूर से ब्लू मॉन्स्टर के साथ ऑब्जर्व कर रहा होता है। तभी उस ब्लू ओगरे की नज़र एक ट्रैवलर पर जाती है, जिस पर वो ब्लू ओगरे उस पर अटैक करता है, लेकिन वो ट्रैवलर एक अटैक से ही उस मॉन्स्टर को मार देता है। यह देखकर मित्सुकी काफ़ी शॉक होता है और वो समझ जाता है कि ये आदमी मॉन्स्टर हंटर पीच बॉय मिकोटो है। इसलिए वो उसके सामने ह्यूमंस और ओगरे के बीच शांति लाने की बात करता है और यह बात मिकोटो को काफ़ी अच्छी लगती है, इसलिए वो मान जाता है। तभी हम उस बड़े ओगरे को देखते हैं, जिसको सैली की दुनिया में शांति लाने की बात बहुत बेकार लगती है, क्योंकि वो कमज़ोर इंसानों के साथ कोई डील नहीं करना चाहता था। तभी सैली की पीच बॉय पावर एक्टिवेट हो जाती है और वो उस ओगरे के जाल से आज़ाद हो जाती है। यह देखकर वो ओगरे कहता है कि तुम्हारे और हमारे लोगों के बीच कभी भी शांति नहीं आ सकती है, क्योंकि तुम्हारा काम ही है ओगरेस को मारना। लेकिन इस बार सैली को उसकी पावर पर पूरा कंट्रोल होता है और वो उस ओगरे को कहती है कि ऐसा नहीं है। लेकिन तभी उस पर मिली अपने बालों से अटैक करती है, लेकिन सैली उसके बालों को डिस्ट्रॉय कर देती है और उस पर अपने एक पन से अटैक करती है, जिससे मिली की हालत खराब हो जाती है। यह देखकर सैली को काफ़ी मज़ा आ रहा होता है। तभी वो मॉन्स्टर सैली से कहता है कि मुझे दिख रहा है कि तुम्हें ओगरेस को मारने में कितना मज़ा आ रहा है, इसलिए इंसानों और ओगरेस के बीच कभी भी शांति कायम नहीं हो सकती है। जिस पर सैली कहती है तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस पर वो मॉन्स्टर खुद मिली को मारने जाता है। यह देखकर सैली को उस ओगरे पर बहुत गुस्सा आता है और वो उस ओगरे को अपने एक अटैक से ही मार देती है और ज़्यादा पावर यूज़ करने की वजह से बेहोश हो जाती है, जिसके बाद उसे होश आता है और वो एल्फ और लिजर्ड प्रजातियों के बीच शांति बनी हुई देखकर थोड़ा खुश होती है। लेकिन वो फिर भी उस विच के घर से जाने का फैसला करती है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि किसी को उसकी पावर्स के बारे में सब पता है और वो उसके दोस्तों के पीछे मॉन्स्टर्स को भेज रहा है। तभी हम मित्सुकी को देखते हैं, जो सैली की पावर्स का इस्तेमाल अपने किसी मकसद के लिए करना चाह रहा होता है। और इसी के साथ यह पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको इस सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो मैं उसको कल अपने सेकंड चैनल पर अपलोड कर दूंगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।